नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव केमिस्ट्री पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में बार बार कहते थे सर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाइए, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाइए। तो बच्चों अब समय भी आ गई है, पेपर का बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं आपके पास है, तो इसलिए ये ध्यान में रखते हुए कि कक्षा 10 और 12 के लिए जो अनसॉल्व पेपर है वो आपको सॉल्व करा दिया जाए अब, क्योंकि टाइम भी लगेगी। कई अनसॉल्व पेपर हैं जिसको सॉल्व करवाएंगे। जैसा कि आपके सामने आज ये कक्षा 10 का है दोस्तों, और रसायन विज्ञान जो कि इस खंड खा का ये पोर्शन होता है अनसॉल्व पेपर में, और पेपर में भी आपको आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहला सेट आज लिया आपको कि 2021 का ही 824 एचएक्स का है, जो कि आप राजीव अनसॉल्व पेपर में, जैसा कि यहाँ पे है मेरे सामने दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे, और हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चे अनसॉल्व पेपर से सॉल्व करें, क्योंकि जो बच्चों की तैयारी अगर पहले से भरपूर नहीं हो पाई है तो वो अनसॉल्व पेपर से सॉल्व करें, क्योंकि सब क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे और इसमें भरपूर सहयोग हमारा रहेगा। और आप यहाँ पे सारी जो भी आपको दिक्कतें होंगी, यहाँ पे डाउट्स होंगे, वो आप कमेंट में कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बता भी दूंगा ये सारी चीजें। देखिए, इस पे ये वीडियो बन जाएंगी आपको। लेकिन एक जो यहाँ पे पहला आज अनसॉल्व पेपर है वो आपको हम लेके हाजिर हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि खंड खा में आपको दिया है 3 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन वाले क्वेश्चन को मैंने ले लिया। अब इन तीनों ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पहला देखिए, क्योंकि यहाँ खंड का है तो 5वें से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें दिया क्या है, हम लोग शुरू करें, क्योंकि ज्यादा टाइम लॉस करने कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में आवर्त के बाईं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, आवर्त सारणी देखें, तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक आवर्त होगा और एक जो होगा वर्ग होगा। देखिए दोस्तों, तो अगर वर्ग और आवर्त की बात करें तो किसी भी वर्ग में आप जब भी ऊपर से नीचे चले, यानी टॉप टू बॉटम चले, तो भी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो होगा वो इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ेगा। और अगर हम आवर्त की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं कभी भी आप चले, किसी भी आवर्त में, टोटल 7 आवर्त हैं दोस्तों, उन 7 आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो देखिए जो परमाणु क्रमांक होगा वो बढ़ता जाएगा। यानी दोनों चीजें आप देखिए, अगर यहाँ पे ये कह देता कि आवर्त सारणी में अगर ऊपर से नीचे चला जाए, यानी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे चलेंगे तब भी आपको देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, या आवर्त में चले आप तो आवर्त में भी आपको बाएं से दाएं चलने पे परमाणु क्रमांक का होगा, बढ़ेगा। तो सीधी सीधी बात यहाँ है, अगर इसका ऑप्शन पहला हम लोग लिखें, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक का होगा, यानी इसमें आप ऑप्शन पहला जो होगा बढ़ता है बच्चों, घटता है, नियत रहता है, पहले बढ़ता फिर घटता, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये चारों जो ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए, देखिए ये बिल्कुल गलत आपके ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि हमने सीधी सीधी बात आपको बता दी। आवर्त और वर्ग दोनों में आप याद रखिए, वर्ग में ये होगा कि आप टॉप टू बॉटम चलोगे, यानी वर्ग में यानी ऊपर से नीचे आ रहे हो तो परमाणु क्रमांक तब भी बढ़ेगा। देखिए, लेकिन अगर आवर्त में भी अगर आप बाएं से दाएं चलोगे तो भी आपका जो परमाणु क्रमांक होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोनों दशाओं में, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे चले चाहे आवर्त में बाएं से दाएं चले, वहां पे जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा वो दोस्तों का होगा, आपको बढ़ता चला जाएगा। तो पहले का अगर हम देखेंगे तो ये पहले का ऑप्शन यानी बढ़ता है, ये दोस्तों सही होगा आपका। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें, दिया निम्न में कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। बहुत इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ये बहुत उपयोगी ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे पहला देखिए दिया गया है CH3 CHO है, दूसरा CH3 है, यहाँ COOH है, और यहाँ पे CH4 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अम्लीय प्रकृति यानी इसमें अम्ल कौन है आपको देखेंगे, तो देखिए जो पहला ये क्वेश्चन, ये आपको पहला ऑप्शन जो दिया गया है इसको एसीटल्डिहाइड पढ़ते हैं। इसका नाम वैसे सिंपल में एसीटल्डिहाइड पढ़ा जाता है। अगर आईपीएससी में अगर आप देखोगे तो इसको एथेनॉल आप पढ़ोगे, क्योंकि इसमें समूह जो है ये CHO है। CHO मौजूद होने का मतलब है कि एल्डिहाइड समूह है। अगर एल्डिहाइड समूह है दोस्तों तो समझ जाइए कि ये एल्डिहाइड में आएगा, इसका कोई अम्लीय से लेना देना है नहीं बच्चों। ये देखिए, आपको ये वाला अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसको एथेन पढ़ते हैं। एथेन जो है ये आप देखते होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी पैराफिन, जिसे एल्केन कहा जाता है। तो एल्केन का ये सदस्य है, कार्बन की संख्या 2 होती है, तो 2 कार्बन को दोस्तों एथ बोलते हैं। एन जोड़ दीजिए, एथेन हो जाएगा। ये भी आपको नहीं आएगा ऑप्शन, ये भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी ऑप्शन गलत है। तीसरा देखिए, इसको हम एसिटिक अम्ल पढ़ते हैं दोस्तों, ये है एसिटिक अम्ल, नाम ही अम्ल आ गया। तो यहाँ नाम ही अगर आपको अम्ल आ गया तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही भी होगा। और यहाँ पे एक और, पहले इसके बारे में और भी आपको हम बातें बता रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका सही है। ये देखिए, आपको जो मेथेन दिया है, यानी एथेन और मेथेन दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। ये मेथेन और एथेन, मेथेन तो आप जानते हैं दोस्तों, प्राकृतिक गैस। अगर आपसे पूछता है प्राकृतिक गैस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन होगा, तो मेथेन आप बताओगे। प्राकृतिक गैस है देखिए, या इसको मास गैस भी आप कहते हैं, कहीं कहीं डैम्पफायर के नाम से भी आता है। तो मास गैस या मेथेन या डैम्पफायर, जो भी आपको पूछता है, ये इसी को, या प्राकृतिक गैस, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों। तो ये और ये दोनों एक ही सदस्य हैं। एक ही का मतलब एल्केन के सदस्य हैं, क्योंकि मेथेन इसमें भी एन आ रहा है, एथेन इसमें भी एन आ रहा है, तो ये दोनों सदस्य एल्केन के हो गए, ये नहीं है अम्लीय। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे CH3COOH एसिटिक अम्ल, यहाँ देखिए अगर इसको हम डिसोसिएट करें, तोड़े, हालांकि बच्चों ये दुर्बल अम्ल है, अगर आप इसको जल में डालते हो तो ये बहुत जल्दी नहीं टूटता है, इसीलिए यानी जो बहुत जल्दी से नहीं टूटता है वो कहा जाता है कि दुर्बल अम्ल है। तो अगर हम मान लीजिए CH3 को ले, अगर इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो ये देखिए टूटता भी है, देखिए तो यहाँ CH3COO के ऊपर माइनस आता है और H के ऊपर क्या आता है, प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है ये एसिटेट बन गया। एसिटेट से नहीं लेना देना है, लेकिन यहाँ पे जो H+ आपको बन रहा है, देखिए H+, आप पढ़े भी होंगे कि जब हम किसी विलेन में किसी यौगिक को डालते हैं, वहां से हमें टूटने के बाद क्या मिल जाए दोस्तों, H+ मिल जाता है। या अगर जल के ही अंदर है तो जल से ये रिएक्ट भी कर जाता है, और H2O अगर यहाँ है, H2O आप देखिए, H2O के साथ भी ये H+ जुड़ के यहाँ पे अगर इसके साथ ये रिएक्ट किया तो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो चाहे आपको हाइड्रोनियम आयन हो चाहे H+ हो, ये किसको बताता है दोस्तों, अम्ल को। हालांकि इस बात को याद रखना कि जल के अंदर अगर हम इसको डालते हैं तो ये इतनी जल्दी से नहीं टूटता है, देखिए। तो इसलिए यहाँ पे ये अम्ल तो है लेकिन दुर्बल अम्ल, ये भी बात आप जानते रहिए, देखिए। तो यहाँ हमने H+ पाया, इसलिए हमने कह दिया ये अम्ल है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और ये जो आपको बोले, यानी ये जो 3 ऑप्शन है, ये क्या है आपको गलत ऑप्शन है। नीचे आएंगे, देखिए ये तो इसमें सूत्र पूछ लिया है, विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा है। तो हम विरंजक चूर्ण के सूत्र की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो पहला अगर यहाँ पे आप देखेंगे, पहला Na2CH3 × 10H2O दिया है। इसका मतलब है कि ये देखिए है नहीं इसको, लेकिन अगर इसका भी कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया कि धावन सोडा का नाम बताइए, तो धावन सोडा अगर आपसे पूछता है तो धावन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 × का होता है 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट भी इसको बोल सकते हैं, इसका रासायनिक नाम है, या सोडियम कार्बोनेट भी आपको काम चला देगा। देखिए तो ये इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, इसका उस तरह का फार्मूला, इसको हम लोग धावन सोडा कहते हैं दोस्तों, ये आप याद रखिएगा क्योंकि इसका भी ऑप्शन हो सकता हो आ जाए। तो ये धावन सोडा इसको बोला गया यहाँ पे, लेकिन ये धावन सोडा है, लेकिन पूछा किसका है, विरंजक चूर्ण, छोड़ दीजिए इसको। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन सही है बच्चों, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिया है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, और इसको विरंजक चूर्ण हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो यही, इसी को लोग आला भी कहा जाता है बच्चों, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है इसका ये सही सूत्र है, यानी ये विरंजक चूर्ण का यही फार्मूला है दोस्तों। तो इसके बारे में अगर आपसे इसमें ऑप्शन कहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, तो दूसरा ऑप्शन सही है। लेकिन तीसरा भी हम आपको बता देते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसका नाम है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको कास्टिक सोडा भी बोला जा सकता है, और यहाँ तो ये पोटेशियम कार्बोनेट है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, यानी नाम लिख दे, बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा। तो ये देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो होता है इसको देखिए पढ़ा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट। तो यहां आप इस चीज को याद रखेंगे। अब इनमें सबका फार्मूला दिया है, मैंने सबका नाम लिख दिया, तो जो आपको विरंजक चूर्ण का दिखा हो इसको आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे धावन सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, तो तीनों तो हो नहीं सकते। इसका मतलब है कि विरंजक चूर्ण यही है, हालांकि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप दोस्तों बोलेंगे।
तो ये तो तीनों ऑप्शन थे। हमें आशा है कि ये ऑप्शन वाले आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं देखिए छठे के का पे। छठे के का में आपको देखिए संरचनात्मक सूत्र बनाने हैं। संरचनात्मक सूत्रों में अगर हम जैसे देखें कि आईपीएससी में हमें कभी कभी यौगिक दे देता है और उस यौगिक का नाम पूछता है आईपीएससी में, ऐसा इसमें नहीं किया। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखे। आप नाम दे दिया है बच्चों और इसका संरचना सूत्र बनाना है। अब हम बहुत आसानी से आपको इसको देखिए सिखा दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे अगर इसका हम लोग बनाए तो सीधा सीधा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ये पूछेगा, ये निश्चित है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा ध्यान भी दे रहा हूं कि ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आसपास के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको एग्जाम के दौर में पूछे जाएंगे। देखिए जब आप पेपर में बैठेंगे तो मिलेंगे भी बहुत क्वेश्चन इसमें से। ये देखिए छठे का जो का है दोस्तों, इसमें का दिया है, करे कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र लिख भी दे रहा हूं, जो बच्चे अगर नहीं पा रहे हैं वो लिख भी लेंगे। निम्नलिखित यौगिकों की का संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र लिखिए दोस्तों। चलिए पहला दिया है, पहला ऑप्शन इसमें दिया है, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार है ये, ब्यूटेन। दूसरा आपको जो दिया है देखिए 2 मेथिल प्रोपेनॉल। बहुत आसान है दोस्तों। देखिए थोड़ा गौर से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इनका स्ट्रक्चर हमको बनाना है, संरचना बनानी है। पहली बात आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां हमको पहले ऑप्शन को अगर हम ले, ये पहले का अगर स्ट्रक्चर बनाए, करे ब्यूटेनोन। कितना आसान है अभी आप देखिए। पहले आपको कार्बन की संख्या मालूम होनी चाहिए दोस्तों। कार्बन की संख्या अगर आपको मालूम है, जैसे एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को, 3 कार्बन को, ये देखिए कम से कम बच्चों को 10 कार्बन तक आपको याद रहना चाहिए। नहीं याद होगा तो आप लिख भी सकते हैं। देखिए अगर 1 कार्बन है तो इसको आप स्वेच्छा से मेथ कहेंगे, 2 कार्बन को आप एथ बोलते हैं, देखिए 3 कार्बन का मतलब प्रोप हो जाएगा, 4 कार्बन है तो इसको आप ब्यूट बोलेंगे, देखिए 5 कार्बन है तो इसको पेंट बोला जाता है, 6 कार्बन का मतलब यहां हो जाएगा देखिए हेक्स, 7 कार्बन है तो इसका मतलब हेप्ट हो जाएगा, 8 कार्बन है तो 8 कार्बन को हम लोग आक्ट बोलते हैं, देखिए 9 कार्बन है तो इसका मतलब नोन हो जाएगा, और 10 कार्बन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेक हो जाएगा। इतना तो कम से कम दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जब तक ये चीजें नहीं मालूम रहेगी आईपीएससी का नामकरण करने में और आईपीएससी का स्ट्रक्चर बनाने में आपको बहुत दिक्कत झेलनी होगी। लेकिन अगर ये चीजें आपको याद है तो बहुत आसान मैं कर दूंगा आपको। देखिए आसान करना कैसे है, अब आसान आपको यहां दिया है ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन का मतलब ये है कि अंत में दोस्तों अगर आप देखोगे तो अंत में इसका मतलब है कि ओन जुड़ा है। तो ओन अगर जुड़ा है तो ओन जुड़ने का मतलब क्या है कि यहां पे ओन और अल दोनों एक ही कार्बोनिल समूह के यौगिक होते हैं। एक अल भी आएगा जो कि ये कार्बोनिल में ही आता है। तो जब ओन आ रहा है तो ओन का मतलब ये किसका सदस्य है दोस्तों, कीटोन का है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी जात में ओन दिया हो समझ जाइए किसके सदस्य हैं, वो कीटोन के। यही अल अगर दिया होता तो अल दिया होता तो इसका मतलब है कि वो किसका सदस्य हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का सदस्य, इसका देखिए अगर इसको हम लिखें तो इस तरह से डबल बॉन्ड ओ करके लिखा जाता है, ये कार्बोनिल होता है, इसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों आते हैं। जब यहाँ दोनों आर लगे होते हैं तो इसको कीटोन में चला जाता है। जब यहाँ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब ये है कि जब आर सीएचओ लगा होगा तो ये किस में चला जाएगा, यानी सीएचओ लगा है तो किस में चला जाएगा दोस्तों, एल्डिहाइड में। और ये अगर है, हालांकि ये इस तरह भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बहुत लोग इस तरह भी स्ट्रक्चर बच्चों बनते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों साइड आर हैं, दाएं बाएं दोनों साइड कार्बन के, लेकिन यहाँ दाएं बाएं नहीं दोनों आर हैं, एक साइड आर तो है, एक साइड एच है। तो जब एक साइड आर और एक साइड एच हो या दोनों साइड एच हो, कभी कभी ये फॉर्मेल्डिहाइड देता है। तो अगर दोनों साइड अगर एच है आपको तो भी एल्डिहाइड है, एक साइड एच है तो भी एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों साइड अगर आर है तब क्या हो जाएगा, कीटोन। तो कीटोन की जात मैंने बताया ही बच्चों, क्या होती है, ओन होती है।
नाम अगर इसका लिखे, मैंने कहा कार्बन की संख्या भी मैंने आपको पहले बता दिया। तो कार्बन की संख्या पहले मालूम है तो आप सोचिए मत, पहले 4 कार्बन आप क्या कर लीजिए, खींच लीजिए। हमसे 4 कार्बन खींचने के बाद करें ब्यूटेनोन है, तो ब्यूटेनोन कहते ही समझ जाइए कि डबल बॉन्ड ओ होगा कहीं ना कहीं, लेकिन कहां होगा, चाहे इस कार्बन के एक यानी इस कार्बन के तुरंत बाद, चाहे इस कार्बन के तुरंत बाद लगाइए, कहीं भी, चाहे इधर से आप कहीं लगाइए चाहे इधर से, मतलब लगना या तो इस पे लगेगा या तो इस पे लगेगा। जब इधर से मानेंगे तो इस पे लगाइए और इधर से मानेंगे तो इस पे लगाइए बच्चों। तो यहां पे आप बिना सोचे समझे डबल बॉन्ड का लगा दिए ओ, क्योंकि यही बताएगा कौन है, कीटोन है। अब देखिए, अब इतना कर लेने के बाद सबके बीच में ईमानदारी से सावधानी से सिंगल बॉन्ड केवल क्या कर लीजिए, लगाइए दोस्तों, सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए। ये देखिए सबके जगह सिंगल एक यानी एक एक डंडा लगा लीजिए। तो एक एक डंडा लगने के बाद देखिए क्या हो जाएगा कि अब बैलेंस भी आपको करना है। बैलेंस कैसे आप करोगे, यहां कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड होते हैं, 4 होते हैं, और अभी दिख कितना रहा है बच्चों, तो एक ही दिख रहा होगा, तो 3 ठो चिपका दीजिए। तो 3 ठो चिपकाएंगे क्योंकि ये 3 ठो बना ले जाएगा। ये देखिए CH3 बन गया बच्चों। या इसी को आप फैला के इस तरह भी कर सकते थे, तीनों है देखिए, H तीनों ऐसे लगा देते हैं, तो ये तो इतना झमेला फूल माला लगाने का जरूरत है। तो यहाँ सीधी सीधी बात यह है कि आप इनको सीधे चिपका दीजिए CH3, 3 ठो है और 1 ठो है, 4 ठो हो गया। यहाँ देखिए एक यहाँ 2 और 2 है, कितना हो गया 4, कौनो जरूरत नहीं। यहाँ देखिए बच्चों एक है और एक इधर 2 है, कितने जरूरत है 2 की, तो 2 हाइड्रोजन चिपका दीजिए बच्चों। चलिए इतना हो जाने के बाद देखिए अब यहाँ कार्बन के पास अक्के दिख रहा है, कै कमी दिख रही है 3 ठो, तो यहाँ भी 3 ठो चिपका दीजिए। बस ये है किसका स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, ब्यूटेनोन का। कितना आसान है, समझ सकते हो आप लोग बच्चों। तो ये देखिए किसका स्ट्रक्चर बन गया, ब्यूटेनोन का। आप चाहते तो हाई वाला कमवा यहां भी कर सकते, तो हाई हाइड्रोजन यहां चला जाता, बस यही होने वाला है परिवर्तन, समझ के दोस्तों। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, देखिए ब्यूटेनोन का। अब आइए चलते हैं इस पे, इसका तो और आसान है, ये पहले का हो गया, ये दूसरे का। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान देने वाली बात का है, यहां पे कह रहा है कि 2 मेथिल और प्रोपेनाल 1 है, मतलब ई कि आल जुड़ा है अंत में, यहां प्रोपेनाल आल जुड़ा है, तो आल का मतलब ई होगा बच्चों कि हाई देखिए एल्कोहल होगा। आल समझते ही समझ जाइएगा कौन सा समूह है, कौन सा ग्रुप है, ये एल्कोहल वाला है, जिसमें हम लोग OH समूह का होता है, ROH इस तरह जुड़ा होता है, जिसके अंत में OH, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल पढ़ देते हैं बच्चों। तो यहाँ एल्कोहल हो गया देखिए, और एल्कोहल का जो जात होगी उसमें आप क्रियात्मक समूह के रूप में क्या चिपकाएंगे, आल लगाएंगे। अब चलिए इतना जान गए तो भैया कै कार्बन है, 3 कार्बन, क्योंकि कहे प्रोपेनाल, कै कार्बन हो गए 3 कार्बन आप खींच लीजिएगा बच्चों। 3 कार्बन ये देखिए खींच लिए गए। 3 कार्बन खींचने के बाद यहां देखिए पहले पे कह रहा है OH, आल का मतलब आल किसको बताएगा, OH ही बताएगा कि अल्कोहल है, तो OH ही जात होगी। तो पहले पे है, इसका मतलब ये है कि इसी से OH को चिपका दीजिए, क्योंकि पहले पे है तो पहले वो जरूरत पड़ेगी। फिर 3 कार्बन हो गया। अब ये कह रहे यहां से आने की बात करें, दूसरे पे मेथिल है। मेथिल बच्चों यहाँ ये पूर्व लग्न का काम करेगा, जिसकी श्रृंखलाओं में गिनती नहीं हुई है। अगर आपको IPSC नहीं भी आ रही होगी तो भी घबराने की जरूरत नहीं, इसके पहले वीडियो दोस्तों पड़ी हैं, थोड़ा IPSC में आप देख लीजिएगा। यहाँ आपको पूरी चीजें एक साथ तो बता नहीं सकते, लेकिन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए प्रोपेनाल पहले कहा, मैंने पहले OH लगा दिया, 3 कार्बन भी हो गए, करे 2 मेथिल, दूसरे नंबर पे CH3, मेथिल को CH3 पढ़ते हैं, तो दूसरा नंबर है, पहला नंबर हो गया बच्चों, तो हाई कौन नंबर है, दूसरा। दूसरे पे ऊपर इस तरह का चिपका दीजिएगा, CH3 चिपका दीजिए और काम हो गया बच्चों पहला। अब देखिए इनके बीच में एक एक डंडा लगा लीजिए, क्योंकि CH3। अब लेकिन सतर्कता से कार्बन की संयोजकता पूरी होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पे अगर मान लो एक डंडा मैंने लगाया तो यहाँ 1 2 कार्बन हुए, इसका मतलब यहाँ CH2, ये देखिए OH करिए, यहाँ देखिए 1 2 बॉन्ड हो गया, कई हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं, एक ठो लगा लीजिएगा, तो 2 और 1 3 और 4, अब है सिंगल बॉन्ड खींचो, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 2 3 और 4। इसके पास देखिए एक ही है, कई कमी है 3 की, तो 3 ठो लगा लीजिए, और इसी का नाम भैया का है, ये देखिए गिनती करोगे 2 और
3। अगर ये देता तो ये पूछता, ये दिया है तो ये पूछेगा आपसे दोस्तों। करना कुछ नहीं था, इस तरह देता तो कितना आसान था। पहले पे 1 है, 2 और है का है दोस्तों 3। आप ऊपर भी जा सकते थे तो ये छूट जाता। तो पहले, दूसरे, तीसरे, पहले पे OH। और ये भी मैं बात बता दूं, जिधर से क्रियात्मक समूह OH जिधर से जल्दी मिलेगा उधर से ही गिनती आप करोगे। तो पहले पे ही OH मिल गया तो गिनती हमने इधर से इसीलिए किया। 1, 2 और है का हो गया 3 है, दूसरे पे नहीं इसकी गिनती हो पा रही। और जिसकी गिनती नहीं हो पाती उसी को कहते हैं क्या, पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न के रूप में है कौन, CH3। CH3 को पूर्व लग्न में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मेथिल। किस नंबर पे छूटा, दूसरे पे, इसलिए लिखा गया 2 मेथिल। अब आइए, कार्बन कितने, 3। तो 3 कार्बन का मतलब प्रो, सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, प्रोपेन। और प्रोपेन में पहले क्या जुड़ा है, OH मतलब आल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल। तो ये हो गए देखिए इन दोनों के स्ट्रक्चर। अगर इस तरह से देता तो ये आपसे पूछता, और ये भी इसका देता तो ये आपसे पूछता। तो हमें आशा है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, अच्छे से देखिए। अब चलिए, अब आगे हम लोग चले, देखिए अब आगे का रास्ता क्या दिया है उसको भी आप देखते रहिए। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो इसी में देखिए, ये तो छठा का था। खा में दिया है कि खा में आधुनिक आवर्त नियम क्या है, और आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है। बहुत आसान। पहला तो ये देखिए, खा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहे कि आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम बच्चों, मेंडलीव की जो पुरानी आवर्त सारणी थी, उस पुरानी आवर्त सारणी में मोजले ने, यानी पुरानी वाले में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को बिछाया गया था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां मोजले ने जब संशोधन किया तो ये पूरा, हालांकि मैं अलग से नियम पढ़ूंगा बच्चों, पूरा जब संशोधन किया गया तो तत्वों को परमाणु भार के न बढ़ते हुए क्रम में रख के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जब रखा तो एक श्रेणी प्राप्त हुई, जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें कह रहे कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी में आप जानते रहिए 2 चीजें, एक वर्ग याद रखिएगा और एक का याद रखिएगा दोस्तों, आवर्त। टोटल वर्ग हमारे पूरे आवर्त सारणी में कितने हैं, 18। और यहां पे आवर्त की बात करें तो टोटल कितने हैं, 7। और नीचे जब पूरी आवर्त सारणी खत्म होती है तो उसके नीचे 2 लाइन में आप देखिएगा आवर्त सारणी, उसमें आपको दिया होगा एक लेंथेनाइड श्रेणी होगी और क्या होगी, एक्टिवनाइड श्रेणी होगी दोस्तों, जो कि अंतः संक्रमण तत्वों के अंतर्गत वो आती हैं, जो कि F ब्लॉक की हम उनको कहते हैं कि F ब्लॉक के तत्व होते हैं वो अंतः संक्रमण जिनको कहा जाता है, या आंतरिक संक्रमण भी आप कह सकते हो। कभी कभी ऑप्शन में वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो लेंथेनाइड और एक्टिवनाइड सीरीज होती जो कि आवर्त सारणी से नीचे है। लेकिन अगर आवर्त की बात करें तो टोटल आवर्त 7 है, वर्ग 18 है, 2 निचवा है आवर्त सारणी के, जिसको लेंथेनाइड और क्या बोलते हैं, एक्टिवनाइड सीरीज बोलते हैं दोस्तों, जिसमें प्रत्येक में 14-14 तत्व का होते हैं, मौजूद होते हैं। चलिए, इतना हो जाने के बाद ये देखिए गा वाले क्वेश्चन में, ये तो और आसान दिया है। गा वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहे कि निम्न में प्रत्येक यौगिक के 2-2 उपयोग लिखिए। 2-2 उपयोग लिखने पहले किसका लिखने के लिए कह रहा है, बेकिंग सोडा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेकिंग सोडा बहुत लोग जानते होंगे। बेकिंग सोडा का पहले जान लीजिए फार्मूला का होता है NaHCO3। रासायनिक नाम का होता है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, या कभी कभी इसी को हाइड्रोजन कहेगा, सोडियम हाइड्रोजन इस तरह भी कहता है। तो किसी तरह से आए, गलती नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बच्चों आपका। इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हो, ये देखिए। या कभी कभी इसी को खाने वाला सोडा भी दे देता है। तो खाने वाला जो सोडा होता है, खाने वाला सोडा भी क्या होता है बच्चों, बेकिंग सोडा। तो ये हो गया, यानी इसको आप, ये तो रासायनिक नाम है, ये खाने वाला सोडा सिंपल नाम है। वैसे तो एक बेकिंग सोडा खुद है, इसका सिंपल नाम दिया है। अब हमसे लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ ही रहा है कि इसका 2 उपयोग बताइए। बहुत बढ़िया। पहला उपयोग ये है बच्चों, घर में आप जानबे करते हो कि पकवान अकवान, जिस दिन त्योहार के समय में आपको अनेक प्रकार के पकवाने बनते हैं,
तो सोडा का जो नहीं सफेद सफेद रहता प्रयोग किया जाता है, उसी में क्या होता वो सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि हम जो भोजन यानी किचन में यानी रसोई घर में हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी खाने वाले सोडे का प्रयोग करते हैं। लेकिन दो दो कहा है तो एक और सुन लीजिए। एक यानी पहला तो हम कह सकते हैं रसोई घर में प्रयोग किया जाता है पकवान बनाने में। दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि दूसरा या कह सकते हो कि आग बुझाने में। यानी अगर हमको इनका दो उपयोग लिखने के लिए कह दिया तो पहला हम लिख सकते हैं, देखिए रसोई घर में बच्चों पकवान बनाने में, और दूसरा अगर कह दिया तो क्या बुझाने में, आग बुझाने में। ये देखिए आग बुझाने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट का। इसी में एक और दिया है बच्चों, ये तो पहला था, इसी में एक और दिया है, दूसरा दिया है NaOH सोडियम कार्बो। ये देखिए कास्टिक सोडा, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, कास्टिक सोडा। इसका भी दो ठो उपयोग लिखना है। तो पहला उपयोग ये लिख दीजिए साबुन बनाने में, बहुत बेहतरीन उपयोग है इसका। क्या बनाने में, साबुन बनाने में। दूसरा अगर आपसे कह रहा है लिखने के लिए तो लिख दीजिए कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। यानी दो इसके हो गए, दो इसके। अगर इसके दो पूछे तो मैंने कहा ये रसोई घर में पकवान बनाने में, आग बुझाने में। इसका कहा मैंने लिखा पहला साबुन बनाने में, और दूसरा आप क्या लिख सकते हो, कागज उद्योग में। ये खत्म हुआ बच्चों। अब देखिए इसमें आगे का दिया है 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 7वें का इसमें का दिया है दोस्तों, 7वें के का में कह रहे कि तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्वेश्चन है दोस्तों ठीक ठाक, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 2 8 8 1 है। तो आवर्त सारणी में तत्व ए की आवर्त संख्या तथा वर्ग संख्या क्या होगी। बहुत आसान है भैया। पहले में दिख रहा है कि बच्चों यहां पे हमसे क्या पूछा है, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया है आवर्त सारणी में ए का आवर्त संख्या तथा वर्ग संख्या, मतलब किस आवर्त में यह तत्व पाया जाएगा। तो कितना आसान है ये दोस्तों, वैसे ही फैला के दे दिया है, पहले वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया है। हाई देखिए, हाई मान लीजिए कई वर्ग हो गया, एक वर्ग, ये कई आवर्त हो गया, एक आवर्त हो गया, हाई क्या हो गया, 2 आवर्त हो गया, हाई क्या हो गया, 3 आवर्त हो गया, हाई का हो गया, 4 आवर्त हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर ए का तत्व अगर हम बात करें तो ए किस आवर्त में पाया जाएगा बच्चों, चौथे आवर्त में पाया जाएगा, ये याद रखिए। अब ए किस वर्ग में पाया जाएगा, तो ये वर्ग होगा बच्चों, देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 1। देख लो, चेक करने का सबसे आसान तरीका, फैलाया 4 लाइन में गया है तो मतलब आवर्त कितने हो गए, 4। और अगर दोस्तों अगर इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया है और उसके बाहरी कोष में दोस्तों जितने इलेक्ट्रॉन है मार दीजिए, काम हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन 1 2 3 तक काम चलाइएगा, ज्यादा ना चला दीजिएगा। ये देखिए 1 2 3 और ये 4, ये तो आवर्त हो गए, लेकिन बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। इसका मतलब किस वर्ग में होगा, पहले ही वर्ग में होगा। यानी ये बच्चों हो गया ए, यानी इसमें चौथे आवर्त में, और किस वर्ग में उपस्थित है बच्चों, पहले वर्ग में उपस्थित है। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया तो भैया डरने की कोई बात नहीं है। इनको पहले देखिए तत्व बेचारे कौन हैं। तत्व बेचारे कौन होंगे तो जोड़ लीजिए सबको भैया, ये सब इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा, जोड़ोगे तो है देखिए 2 और 8 10 और 10 8 18, ये कितना होगा 19। तो 19 बच्चों किसका परमाणु क्रमांक होता है, पोटेशियम का। अब पोटेशियम का ये हो गया। अब सबको मालूम पोटेशियम तो धातु है, मेटल है। अब अगर पहले परिवार मैंने कहा, अगर ये फर्स्ट परिवार में देखोगे तो पहला तत्व आता है हाइड्रोजन, दूसरा आता है लिथियम,
तीसरा आता है बच्चों सोडियम, और चौथा का आता है पोटेशियम। अब ये फर्स्ट परिवार का तत्व है। अब देखिए हाई पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है, किस में आ रहा है? चौथे में। तो आवर्त कौन सा हो गया बच्चों? ये 4। अगर इस तरह से भी जिसको याद होगा वो भी काम कर ले जाएगा। आवर्त 4, और ये पहला में फर्स्ट मतलब जहां से आवर्त सारणी शुरू हो रही है ना बाएं तरफ से बच्चों, वहीं पे देखिए पहला वाले में क्या मिल गया? के पोटेशियम मिल गया। तो इसका मतलब ये किस वर्ग में है? पहले में। फर्स्ट लिखा भी है तो पहले वर्ग में और चौथे आवर्त में। काम हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गए 7वें का का बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। अगला तो बहुत आसान दिया है बच्चों। खा वाले में संतुलित करना है क्या इसमें? हाँ बच्चों, खा वाले में करें कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। अब यहां पे अगर संतुलित करने के लिए पहला ऑप्शन आपको दिया है, देखिए Cu2S प्लस O2, और यहां पे देखोगे इसको गर्म किया है तो बना दिया है Cu2O प्लस का बना दिया है SO2। बहुत आसान है बच्चों। इसका एक और दिया है दूसरा, देखिए दूसरा आपको दिया है CO2 प्लस H2O, और इधर Hν मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, नीचे क्लोरोफिल भी होगा, और यहाँ बना दिया C6H12O6 प्लस यहाँ है O2। कितना आसान है बच्चों ये। अब यहाँ पे पहला नीचे आसान वाला करिए। देखिए इधर पहले दोनों साइड देखिए कार्बन कहाँ है? 2 लोग हैं मगर केवल इसमें ही कार्बन है। इधर भी 2 लोग हैं, केवल कार्बन किसमें है? एक ही में। तो पहले जब दोनों तरफ एक ही में तो वही पहले बैलेंस करिए। अब यहाँ कार्बन बच्चों कै दिख रहा है? 6। तो यहाँ कैट है? 1 को दिख रहा होगा, तो 6 इसका कर दीजिए गुणा। अब जैसे ही 6 से हम गुणा करेंगे हमको एक चीज तो मालूम हो गया दोस्तों। मालूम क्या हो गया कि 6 कार्बन है, कार्बन 6 बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन यही एक ही जगह, यहाँ भी एक ही जगह, यहाँ भी, यहाँ हाइड्रोजन कैट है 12 ठो, और यहाँ कैट है 2 ठो बच्चों। तो अगवा 6 का कर दीजिए गुणा। 6 करोगे तो 6 दूनी 12, यानी कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब हमको चाहिए केवल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गिन लीजिए। हाई देखिए 6 दूनी 12, और 12 का गुणा ये देखिए 6 दूनी 12 हो गया, और 6 का पूरे में गुणा होता है बच्चों। तो 6 का गुणा ऑक्सीजन में करोगे 1 है, तो 6 करना 6, और यहाँ 6 दूनी 12, और 12 6 18। इसका मतलब यहां से कर दे 6 दूनी 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। ई वाला बैलेंस हो गया। ऊपर वाला तौरू आसान है।